नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है कंफर्ट जोन। सब्जी फल खरीदते ललित प्रसाद जी को अपने शहर के सुखदेव जी नजर आ गए। आनंद के अतिरेक में दोनों दोस्त गले मिल गए। सुखदेव जी को इस शहर में आए कुछ ही अरसा हुआ था, जबकि ललित प्रसाद जी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेकर काफ़ी पूर्व ही यहाँ बेटे के पास आकर बस गए थे। बेटा प्रताप एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर था। ललित प्रसाद जी को हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, तो पहले तो वे बेटे के पास इलाज के लिए आए थे। फिर बेटे बहू की सलाह पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेकर यहीं आ बसे थे। घर का एक कमरा में बाथरूम उनके लिए व्यवस्थित कर दिया गया था। उनके कमरे में ही एक छोटा टीवी भी लगवा दिया गया था। ललित प्रसाद जी की दुनिया उस कमरे तक ही सीमित होकर रह गई थी। बहू एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वह भी सवेरे ही निकल जाती थी। बाई आती तब उन्हें दूध नाश्ता दे देती, फिर सारा काम निपटाकर खाना बनाकर रख जाती। बहू आती तब खाना गरम कर उन्हें कमरे में ही पकड़ा देती। दर बेनुमा फ्लैट में कई बार ललित जी को ताज़ी धूप हवा खाए हफ्तों निकल जाते थे। आज जब सुखदेव जी ने अपना यही दर्द बयां करना आरंभ किया तो ललित जी को भी अपने वे आरंभिक दिन याद आ गए। मेरा तो यहाँ अभी तक मन लगा ही नहीं है। कहने को भी सभी सुख सुविधाएं हैं, पर वक्त पर खाना कपड़ा मुहैया होना ही तो सुखी जीवन नहीं होता। यह सब तो अपनी पेंशन से मैं खुद भी अर्जित कर सकता हूँ। तो तुम्हें क्या चाहिए? क्या घर वाले तुम्हारी परवाह नहीं करते? ललित जी दोस्त की समस्या समझकर भी जानबूझकर ना समझ बने रहे। परवाह तो बहुत करते हैं। दूध फल दवा घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सुमंत रोज ऑफिस जाते वक्त पूछ जाता है, कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा बाबूजी, लौटते मैं लेता आऊँगा। पता नहीं मेरा ही मन क्यों नहीं लग रहा है। अच्छा मैं चलता हूँ, सुमंत आ रहा है। वह सब्जी लेने आ रहा था। मुझे भी चश्मा बनवाना था तो साथ ले आया। तब तक सुमंत पास आ चुका था। नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? चलो पापा को कोई तो साथी मिला बात करने को। आप फुर्सत में घर आइए, पापा का भी मन लग जाएगा। हम लोग इधर साकेत विला में ही रहते हैं। अरे वाह, तो बहुत पास है। कभी भी घूमते हुए आ जाऊंगा। आज तो मैं इसे मेरे साथ घर ले जाता हूँ। हम तीन दोस्त हर बुधवार यहाँ हाट से ताज़ा फल सब्जी लेने आते हैं। तेरे पापा की भी उनसे दोस्ती करा देता हूँ। ज़रूर ज़रूर पापा, मैं आगे कुछ बचे हुए काम करके आता हूँ। लौटते में मैं आपको ले लूँगा। सुमंत ने ललित जी से उनके घर का पूरा पता और फ़ोन नंबर ले लिया। ललित जी के भी सभी पड़ोसी दोस्त भी सुखदेव जी से खूब गर्मजोशी से मिले। बातों बातों में ही घर आ गया। परिसर में घुसते ही चीकू दौड़ा चला आया और दादा दादा करता ललित जी के लाए थैले टटोलने लगा। ललित जी ने अपने कुर्ते की जेब से चॉकलेट निकालकर उसे पकड़ा दी। तब तक बेटा प्रताप भी नीचे आ गया था। उसने थैले थाम लिए। आज तो बड़ी देर कर दी बाबूजी, मैं तो आपको फ़ोन लगाने ही वाला था। अरे यह सुखदेव मिल गया था, पहचाना? मेरे ही स्कूल में था। मैं VRS लेकर आ गया था और ये एक अब रिटायर होकर आया है। यही आगे साकेत विला में रहता है। दोनों दोस्त ने फ्रेश होकर चाय पी। तेरा यहाँ तो अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया है। काफ़ी खुश, तंदुरुस्त और आत्मविश्वास से लबरेज नज़र आ रहा है, सुखदेव जी ने कहा। हाँ, पर आरंभ में मेरी हालत भी तेरी जैसी ही थी। बहुत बोरियत और घुटन महसूस होती थी। तब अखबार पढ़ते और टीवी के चैनल बदलते थक जाता था। एक दिन मैं यही लॉबी में बैठा अखबार के पन्ने पलट रहा था। प्रताप उस सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। तभी उसका एक दोस्त उसके लिए एक प्रस्ताव लेकर आया। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का प्रस्ताव था। प्रताप तब एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा था। बंदी बंधाई नौकरी थी और बंदी बंधाई सैलरी। पता है दोस्त, लंबे समय तक एक जैसी दिनचर्या जीते जीते इंसान उनका इतना अभ्यस्त हो जाता है कि नीरस और उबाऊ लगने पर भी वह अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता है। उसे भय सताता है, कहीं यह ना हो जाए, कहीं वह ना हो जाए। प्रताप की भी यही स्थिति थी, इसलिए वह बराबर ना नुकुर किए जा रहा था। मेरी नौकरी ठीक चल रही थी यार। अब तो किताबें नोट्स भी नहीं टटोलने पड़ते। नींद से उठकर भी लेक्चर दे सकता हूँ। लड़कों को भी सिर्फ डिग्री हासिल करने से मतलब है, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करते। किसके दिमाग में कितना घुसा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती।
बस गिनती की क्लास ली, टिफ़िन खाया और छुट्टी कर घर आकर चैन की नींद। प्रताप मेरे दोस्त, तुम इस सब के लिए नहीं बने हो। मैं तुम्हारी प्रतिभा से वाकिफ़ हूँ। यही करते रहोगे तो तुम्हारी प्रतिभा को जंग लग जाएगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नए जर्नल्स पढ़ो, अपनी नॉलेज को अपडेट करो। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी तैयार करने के लिए दुगनी सैलरी मिलेगी। चाहो तो कुछ दिन कुछ शाम की कक्षाएं लेकर देखो, जम जाए तो फिर हाँ कर देना, वरना जैसी नौकरी तुम कर रहे हो वैसी तो तुम्हें कभी भी कहीं भी मिल जाएगी। प्रताप का दोस्त तो चला गया, पर मेरे और प्रताप के सोचने के लिए बहुत कुछ छोड़ गया। प्रताप को शायद यह लग रहा था कि मैं उसे मना करूंगा, पर जब मैंने ही उसे आगे बढ़ने के लिए समझाया तो वह तुरंत मान गया। पहले उसने प्रयोग के तौर पर शाम की कुछ कक्षाएं ली। इस दौरान वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। सुबह से दोपहर तक कॉलेज की नौकरी निभाता, फिर घर आकर थोड़ा सुस्ताकर शाम को लेक्चर तैयार करता। घर में रखी नई पुरानी सभी किताबों को धूल छटने लगी थी। घर में जर्नल्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, रीडर डाइजेस्ट जैसी पत्रिकाएं आनी आरंभ हो गई थी, जिन्हें मैं भी बड़े चाव से पढ़ता था। कभी कभी प्रताप ज़्यादा थक जाता तो मैं उसे प्रोत्साहित करने के लिए खुद कोई पत्रिका लेकर पास बैठ जाता और देर तक पढ़ता रहता। जब सप्ताह भर की मेहनत एक मोटी रकम के रूप में सामने आई तो प्रताप सहित घर भर की आंखें चमक उठी थी। जिंदगी में पैसा सब कुछ न होते हुए भी बहुत कुछ होता है दोस्त, और वो भी गाढ़ी मेहनत की कमाई। बस फिर प्रताप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्नति की एक के बाद एक सीढ़ियां चढ़ता ही चला गया, और यह संभव हुआ हिम्मत करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से। वह रोज़ कुछ नया सीखता है। बहू भी उसे हर संभव मदद करती है। लेकिन घर में सब इतना व्यस्त रहने लगे तो तुम तो और ज़्यादा बोर होने लगे होगे ना। सुखदेव जी ने उत्सुकता जाहिर की। ऐसा हो सकता था यदि मैं भी अपने ही खोल में दुबका रहता, लेकिन सबको इतनी हिम्मत करते देखकर मुझे भी जोश आने लगा था। नई नई जानकारीपूर्ण पत्र पत्रिकाएं पढ़कर मुझे आभास हुआ कि दुनिया कितनी आगे निकल गई है और मैं कितना दब्बू रह गया हूँ। लिफ्ट में अकेले जाने आने से डर के नीचे टहलने ही नहीं जाता। बहू चाहती थी कि माइक्रोवेव में दूध, खाना आदि गर्म करना तो सीख लूँ, ताकि घर में कोई ना रहे तो वक्त पर खाना, दवा आदि ले सकूं। पर मैं इन सब से दूर भागता था। लैपटॉप, मोबाइल सब मुझे झमेले लगते थे। मैं कहता मुझे कहाँ ज़रूरत है यह सब सीखने और रखने की। मैं तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं आता। इसी बीच बहू के पीहर में कोई गमी हो गई। जाना जरूरी था, पर वे चीकू की पढ़ाई के हर्जाना से जाने की हिचकिचा रहे थे। तुम तो जानते हो कि आजकल बच्चों की पढ़ाई कितनी महत्वपूर्ण हो गई है। मैं उनकी दुविधा भाप गया था। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि वे चीकू को मेरे भरोसे छोड़ जाएं। काफ़ी मुश्किल से वे राजी हुई। ज़्यादा सोचने और रुकने का वक्त नहीं था। वे लोग तुरंत निकल पड़े थे। वह पहला मौका था जब चीकू और पूरे परिवार घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। दिन में चीकू स्कूल से लौटा तो उसने बताया कि उसे एक मॉडल तैयार करना है, जो अगले ही दिन स्कूल में जमा करना होगा। बाजार से उसका सारा सामान लाना पड़ेगा। मैं चिंता में पड़ गया। मुझे परेशान देख चीकू तुरंत बोल उठा, आप परेशान मत होइए दादा, मैं अभी बाजार जाकर सारा सामान ले आऊँगा। पास में ही तो है। हर शनिवार रविवार पापा या मम्मी के साथ जाता हूँ तो हूँ। इस बार अकेला सही, मुझे सब दुकानें पता है। उस 9 साल के बच्चे की हिम्मत और आत्मविश्वास देख मुझ में भी जोश आ गया था। मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसने हैरत से पूछा, आप भी चलेंगे? उससे ज़्यादा हैरत मुझे उसके सवाल से हुई। सच, अपनी अकर्मण्यता से मैंने सबके मन में अपनी क्या छवि बना ली थी। खैर, नीचे पहुंचते ही हमें कैब मिल गई थी और बहुत आसानी से हम मिनटों में बाज़ार पहुंच गए थे। चीकू को सारा सामान दिलाने के बाद मुझे ख्याल क्यों न घर के लिए सब्जी फल भी ले लिए जाए। प्रताप या बहू छुट्टी वाले दिन हम सप्ताह भर की सब्जी फल लाकर रख देते हैं। अब वे आएंगे तब तक छुट्टी वाला दिन तो निकल चुका होगा। पूरा सप्ताह मुश्किल से निकलेगा। हमने ढेर सारे फल और ताज़ा सब्जियां खरीद ली। बहुत समय बाद इतने आत्मविश्वास से घर से अकेले निकलना, ताज़ा सब्जियां छांटना, मोल भाव करना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। बीच बीच में चीकू के कमेंट्स मेरा उत्साह
वर्धन किए जा रहे थे। वाह दादा, आपको तो सभी चीज़ों की बहुत अच्छी परख है। हमेशा आप ही क्यों नहीं शॉपिंग करते? मुझे लग रहा था मैंने एक बड़ी परीक्षा एक्सीलेंट रिमार्क के लिए उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन परीक्षा का एक आध पेपर शायद अभी बाकी रह गया था। घर पहुँचे तो पता लगा कि बाई नहीं आएगी। अब खाना का क्या होगा? मैं तो दूध तक नहीं उबाल सकता हूँ। बहू की समझाइश मेरे कानों में गूंजने लगी थी। आप चिंता मत कीजिए दादा, आपको दूध भी मिलेगा और गरम गरम मैगी भी, चीकू बोल पड़ा था। मैं साधारणतः ये मैगी वेगी खाता नहीं हूँ, लेकिन उस दिन चीकू के हाथों से बनी मैगी में इतना स्वाद आया कि अब चीकू के साथ साथ यह मेरा भी पसंदीदा नाश्ता बन गया है। मैं पूरे वक्त उसके पास रसोई में खड़ा रहा, कहीं बच्चा जल वल न जाए या करंट न आ जाए। पर सब कुछ कितना आसान था। मैं बेकार ही इतने समय तक यह सब सीखने से कतराता रहा। दोस्त, आज मैं तुम्हारे सामने खुले दिल से स्वीकारता हूँ कि वाकई सीखने की कोई उम्र नहीं होती। बस सीखने की इच्छा शक्ति और जुनून होना चाहिए। खा पीकर उस दिन हम मॉडल बनाने बैठे। 4 घंटे तक हम बिना रुके थके काम करते रहे। इतने तन मन से तो शायद मैंने अपना घर भी नहीं बनाया था। इस शहर में आने के बाद वह शायद मेरी पहली रात थी जब मैं थक कर बेसूध चैन की नींद सोया था, वरना तो करवटें बदलते ही रात गुजर जाती थी। कुछ सार्थक करने का एहसास इंसान को कितनी सुखद नींद दे जाता है, यह मुझे उस दिन पता चला था। सुखदेव जी मन ही मन अपनी नींद न आने की स्थिति का आंकलन करने लगे थे, पर ललित जी ने अपनी बात आगे बढ़ाकर उन्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया। चीकू द्वारा बनाया मॉडल स्कूल में सभी की प्रशंसा का केंद्र बना रहा। उसने इसमें अपने दादा के सहयोग और गाइडेंस की बात बताई तो उसकी प्रिंसिपल ने ग्रैंड पेरेंट्स डे पर मुझे सम्मानित करने की घोषणा कर दी। चीकू ने बड़े ही उत्साह से फ़ोन पर यह सूचना अपने मम्मी पापा को दी और उन्होंने भी उतने ही उत्साह से मुझे बधाई दी। दोस्त, मैंने तो यह पाया है कि अधिकांश संतानें अपने माता पिता को उनकी उम्र के हर पड़ाव पर स्वस्थ और प्रसन्न ही देखना चाहती है। अब यदि हम अपनी प्रसन्नता अपने खोल में सिमटे रहने को ही मान ले तो कोई क्या कर सकता है। शाम को चीकू नीचे पार्क में खेलने गया तो मैं भी उसके साथ गया। उससे लिफ्ट चलाना सीखा। पार्क में अपनी उम्र के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये मेरे वे ही दोस्त थे जिनसे मैंने तुम्हें मिलवाया था। उन्होंने बताया वे लोग तो रोज़ मिलते हैं और हर सप्ताह एक बार सब साथ बाज़ार भी जाते हैं, घूमते फिरते हैं, स्ट्रीट फूड का आनंद लेते हैं, अपने कुछ ज़रूरी काम निपटाते हैं और फिर लौटते में पूरे सप्ताह की सब्जी फल आदि ले आते हैं। तब से मैं भी इस ग्रुप में शामिल हो गया हूँ। तुम चाहो तो तुम भी हो सकते हो। यह मेरा मोबाइल नंबर है। जब भी मिलने या साथ चलने का मन हो तो बता देना। आरंभ में थोड़ी हिचकिचाहट होगी, पर फिर सब कुछ सहज होता चला जाएगा। तुझे इतना खुश देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि तुझे और मेरे ग्रुप में ज्वाइन करना ही पड़ेगा। अच्छा, तेरे पास तो गोविंद जी देव जी वाली आरती मिलेगी। मेरा तो वो पन्ना जाने कहाँ रह गया। 1 मिनट। ललित जी उठकर लैपटॉप ले आए। कुछ देर वे उस पर कुछ तलाशते रहे। सुखदेव जी हैरत से अपने दोस्त को निहार रहे थे। यह रही, मिल गई। उन्होंने दोस्त की ओर नज़रें उठाई तो उसे हैरानी से अपनी ओर ताकते हुए देख कर ठठाक हंस पड़े। अरे चीकू से सीख रहा हूँ, सच बड़े काम की चीज़ है। तुझे भी सिखा दूंगा, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। सुखदेव जी ने दोस्त की कुछ समय पूर्व कही उक्ति को उसी अंदाज में दोहरा दिया और फिर दोनों दोस्त ठहाका मारकर हंस पड़े। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।